हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के जो प्रश्न हैं दोस्तों, जीएस के उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो जीएस आपको तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। हम सभी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका गणित हो, आपका चाहे एडवांस मैथ हो, कोई भी गणित हो या फिर आपका जीएस हो, हम सभी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान देता है? जो राष्ट्र की आय है, राष्ट्र की जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है? मतलब किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय होती है? उद्योग या इंडस्ट्री, सेवा सर्विस, कृषि से या फिर खनन? खनन क्या होता है दोस्तों? जो खोज करते हैं, मतलब जो खेतों से उगाया जाता है, लोहा चांदी जो खेतों से उगाया जाता है, खनन उसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो आय होती है राष्ट्र के लिए वो कहाँ से होती है? इंडस्ट्री से होती है, सर्विस से होती है, कृषि से होती है या खनन से? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए कौन सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेगा। मैं यहाँ पर बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा आय होती है वो होती है दोस्तों सेवा से। सेवा मतलब सर्विस से, ठीक है। जो जीडीपी है दोस्तों, याद रखिएगा, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका, वो सर्विस के थ्रू सबसे ज़्यादा आय होती है राष्ट्र की। कितना होती है? 57%। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 57% होती है, ठीक है। अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, सबसे ज़्यादा लोग कृषि में काम करते हैं। सबसे अधिक लोग कहाँ पर काम करते हैं? कृषि में काम करते हैं। कितने परसेंट? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लगभग 54% लोग कृषि में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आय है राष्ट्र की वो सर्विस से है, सेवा से है, 57%। और सबसे ज़्यादा अधिक लोग कहाँ पर काम करते हैं? कृषि में, 54%। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है। बाल का मतलब जानते हैं, बालक, बच्चों का पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो अनुपात है बच्चों का पूछ रहा है, लड़का लड़की बच्चों का पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 927, 924, 917 या फिर 914। क्या है आपके सबका सही आंसर? तो देखिए, डी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? 914 है। और याद रखिएगा, सबसे कम, याद रखने वाली बात है, जो सबसे कम है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक पूछे कि सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों? तो केरल में है, ठीक है। सबकी समझ में बात आ गई, प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, गारो, खासी, जैंतिया या फिर मिज़ो। इन 4 में से आपका एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा वही आपको बता देना है। देखिए, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो वाला आपको बता देना है कि किस पहाड़ी प्रदेश में होती है। तो ठीक है, आपको हम यहाँ पर बता देते हैं सही आंसर क्या है दोस्तों, खासी, ठीक है। खासी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है? यहाँ पर काउंट किया गया है, 1100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ से। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा, 1100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों। कहाँ पर प्राप्त होती है? खासी में, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, माशीराम और चेरापूंजी, याद रखिए, ये पूछ सकता है प्रश्न में। माशीराम और चेरापूंजी ये दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों? खासी पर स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर हैं, खासी पहाड़ियों पर हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं ये दोनों। माशीराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि माशीराम और चेरापूंजी कहाँ पर हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिया, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा खासी पहाड़ियों पर उपस्थित हैं माशीराम और चेरापूंजी।
ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये तो मालूम पड़ गया खांसी, लेकिन कितने सेंटीमीटर तक होती है या ये भी पूछ सकता है, तो 1100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है यहाँ से। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माउंट ब्लैंक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब। माउंट ब्लैंक पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एटलस, रॉकीज, एंडीज या फिर आल्प्स? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका आल्प्स। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ ले कि ये आल्प्स है कहाँ पर, तो हम आपको बता देते हैं ये है दोस्तों यूरोप में। कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपका यूरोप में। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, इसकी दोस्तों मैं आपको हाइट बता दूं, इसकी जो हाइट कितनी है? 4808 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, आपकी जो आल्प्स चोटी है माउंट ब्लैंक वो यूरोप में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4808 सेंटीमीटर है। बात सभी की समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर एंडीज का पूछ ले, एंडीज के बारे में हम बता दें, एंडीज कहाँ पर है? ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा इनको भी, ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर रॉकीज ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपकी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। याद रखिएगा, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज। एटलस की अगर बात करें, एटलस कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपकी उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है। क्या चीज़? एटलस माउंट। तो सभी प्रश्न सभी समझ में आ गया होगा, पूरा प्रश्न सबकी समझ में आ गया। ये जो आल्प्स है, ये माउंट ब्लैंक जो है निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक आल्प्स, और ये कहाँ पर है? यूरोप में है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4808 सेंटीमीटर है। एक बात और हम आपको बता दें, ये 8 देशों में फैली हुई है दोस्तों। ये जो चोटी है ना, ये 8 देशों में फैली हुई है। यूरोप में 8 देशों में दोस्तों फैली हुई है, ये याद रखिएगा। अगर ये भी पूछ ले कि जो माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है ये कितने देशों में फैली हुई है, तो 8 देशों में। क्लियर हुई बात? सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार के जो वन हैं वो दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी हैं आपके पास। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून जलवायु क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरु का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सदाबहार किस्म के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सदाबहार के सदाबहार के वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर दोस्तों वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। याद रखिएगा, सदाबहार के जो वन हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर याद रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए? 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सदाबहार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास हो। तो ऐसी जगह कौन सी है दोस्तों? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? जैसे मान लीजिए कोई भी नया राज्य शामिल होना है भारत में, तो कौन इसकी अनुमति देगा, कौन शामिल करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो देखिए इसका फैसला कौन करता है? तो इसका जो फैसला करती है वो करती है संसद। ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था ये आपको बता देना है। 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों? पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था।
बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब इस प्रश्न का आंसर भी अगर आप नहीं बता पाए तो फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत बार। अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। कितनी बार की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर की गई थी, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। मौलाना अहमद अली के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, हकीम अजमल खान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है दोस्तों आगा खान। क्लियर? आगा खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खान के द्वारा की गई थी। अब ये भी पूछ सकता है कि कब की गई थी, तो दोस्तों 1907 में की गई थी। अगर ये पूछ लिया कहाँ की गई थी, तो ढाका में की गई थी। और ये ढाका दोस्तों कहाँ पर है, आप जानते हैं बांग्लादेश में है। ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई। तो कुछ भी पूछा जाएगा प्रश्न का जवाब आप देकर ही आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।